सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज चालीसा काल मनन चिंतन के अंदर हम लोग 7 मूल पाप के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला है घमंड। पवित्र बाइबल में प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 14 से सिराक चैप्टर 10 वर्स 14 एंड 15, मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता है। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर को परित्याग करता है। क्या पाप के विषय में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। वाक्य 15 में लिखा है, और वह अपनी सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। जो पाप करता है वह अभिशप्त व्यक्ति है। घमंड करने वाले अर्थात अहंकार करने वाले व्यक्ति के विषय में प्रवक्ता ग्रंथ लिखा है, जो मनुष्य घमंड करता है सबसे पहले अब ईश्वर को त्यागता है, ईश्वर को दूर करता है, वही अपने को घमंडी बनाता है। ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देना, ईश्वर को तुच्छ समझने वाला अपने को श्रेष्ठ मानेगा। जो ईश्वर को महिमा देता है, आदर देता है, वह अपने को दीनहीन बनाएगा। ईसा मसीह ने स्वयं कहा था, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र। ईसा मसीह ने अपने स्वभाव, विनम्र स्वभाव हमें उदाहरण के तौर पर दिया। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 15 के अंदर ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों के पैर धोने के बाद उनसे कहते हैं, तुम मुझे गुरु कहते हैं। जी हां, मैं गुरु। मैं यदि गुरु होकर के तुम शिष्यों का, चेले लोगों का पैर धोया, मैं एक उदाहरण तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया ताकि तुम इस गुरु के समान दूसरों का पैर धोए, अर्थात अपने को विनम्र रखें। ईसा मसीह ने यह भी शिष्य लोगों से कहा, तुम लोगों में जो प्रथम बनना चाहते हैं, जो बड़ा बनना चाहते हैं, वो सब लोगों का सबसे नीचे स्तर पर आना जरूरी है, छोटा बनाना जरूरी है। जो अपने को छोटा बनाएगा वो अपने को बड़ा बनाएगा। तो यहां पर घमंड के विषय में लिखा है, सबसे पहले वो व्यक्ति ईश्वर को परित्याग करता है जो घमंड करता है। दूसरी बात है, वो ईश्वर से विमुख होता है, ईश्वर से दूर होकर के ईश्वर को पीठ दिखाने वाला व्यक्ति ही घमंडी व्यक्ति है। अब इस घमंडी के विषय में ईश्वर यिर्मयाह के मुंह से क्या कहा है, यह हमें पढ़ने की जरूरत है। यिर्मयाह का ग्रंथ
उसके अध्याय 13, यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्स 15 में लिखा है, ध्यान लगा करके सुनो, घमंड मत करो। ध्यान लगा करके सुनो, घमंड कभी नहीं करना, अहंकार कभी नहीं करना। और ईश्वर का वचन, ईश्वर जो हमसे आग्रह करता है उसके अनुसार अपने को विनम्र बन करके जीवन जियो। संत पौलुस फिलिपियों को यही लिखा है, फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 3 के अंदर। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, आप अपने को घमंड में ऊपर मत उठाओ, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानने के लिए अपने को विनम्र बनाना जरूरी है। पवित्र वचन हमें सिखाते हैं, संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, आप अपने को विनम्र बनाओ। इसका मतलब दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। इसके बाद आगे कहते हैं, आप दलबंदी और मिथ्याभिमान से दूर रहे। दलबंदी अर्थात लड़ाई झगड़ा कौन करते हैं? जो घमंडी है, अहंकारी है, दूसरों को सहन नहीं करता, दूसरों को क्षमा नहीं करता, दूसरों को प्यार नहीं करता, अपने को जो विनम्र नहीं कर सकता, इस प्रकार का घमंडी लोग दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है, दलबंदी करता है। और अगला वचन है मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान माने झूठे अभिमान, जो आपको है ही नहीं वो आप नाटक कर रहा है। जो अभिमान आप उसका लायक भी नहीं है, आप अभिमानी बन करके दूसरों को तुच्छ मानने वाला। मिथ्याभिमान, झूठे अभिमान से तुम दूर रहो। अनेकों लोग नाना प्रकार का कारण है उनका, जो घमंड का, जो अहंकार बनने का। कोई यदि अपना धन संपत्ति के कारण घमंडी बनता है, तो कोई अपने नौकरी के कारण, कोई अपने सौंदर्य के कारण, कोई अपने मसल पावर के कारण, कोई अपने नौकरी के कारण, कोई किसी डिग्री में या कंपटीशन में पास हुआ इसके कारण, पता नहीं कोई ना कोई कारण रख करके वे अपने को घमंडी बनाता है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अहंकारी बन करके, घमंडी बन करके, मैं किसी से कम नहीं है ये दिखा करके घूमने वाला भी है। तो बाइबल हमें सिखाते हैं तुम घमंडी ना बनो। यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने अध्याय 13 वाक्य 15 में कहा, ध्यान लगा करके सुनो, घमंडी मत बनो। यदि हम घमंडी बनेगा तो क्या है? वाक्य 17 के अंदर लिखा है, यदि तुम इस बात को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो तुम्हारे इस अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठ करके रोना पड़ेगा। मेरी आंखें बुरी तरह से रोएगी और आंसू बहाएगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। अर्थात अहंकारी शैतान के हाथों में बंदी बना करके नरक के लिए लेकर के जा रहा है। इसलिए ईश्वर यह देख करके रोएगा। जो अपने को विनम्र नहीं कर सकता, उन्हें उनके कारण ईश्वर रोएगा करके लिखा है। मैं एकांत में बैठकर मुझे रोना पड़ेगा, मेरी आंखें बुरी तरह रोएगी। इतना अधिक वो रोएगी जब तक आप घमंड को नहीं छोड़ेगा। प्रभु घमंडियों को तितर बितर करता है। यदि लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर माता मरियम अपना भजन गाती है, उस भजन के अंदर माता मरियम क्या गाती है? वाक्य 51 लूक चैप्टर 1:51 वहां पर लिखा है, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तितर बितर किया। जो अहंकारी लोग हैं, घमंड कर करके घूम रहा है, किसी को नहीं मान रहा है, परिवार वालों को, जीवन साथी को, माता पिता को, किसी को मानने रहे, मेरी मर्जी बोल करके जो घूमने वाला है, उनको ईश्वर
तितर बितर करेगा। और इसके बाद 52 में लिखा है, उसने शक्तिशालियों को उसके आसन से गिरा दिया और जो दीन दुखी, जो अपने को विनम्र करता है, ऐसे लोगों को प्रभु ऊंचा उठाया। घमंडियों को गिराता है, विनम्र लोगों को प्रभु ऊपर उठाता है। इसलिए हम लोगों को विनम्रता का जीवन जीने की जरूरत है। बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा वचन मिलता है, प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर और साथ ही साथ स्तोत्र ग्रंथ के अंदर, सूक्ति ग्रंथ के अंदर अनेकों वचन हैं घमंड के विषय में लिखा। कुछ वचन मैं पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। सैकड़ों वचन है घमंडियों का विनाश के विषय में, जो अहंकार करता है उनका विनाश के विषय में, लेकिन जो विनम्र व्यक्ति है उनके ऊपर उठाने के विषय में। माता मरियम का उदाहरण लीजिए, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 38 के अंदर माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। उसने अपने को विनम्र किया। ईश्वर ने उन्हें ईश्वर की माता बनाने के लिए उठाया। इतना मान सम्मान माता मरियम को दिया क्योंकि उनके विनम्रता के कारण। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता सम्मान की ओर लेकर के जाता है। घमंड विनाश की ओर है, तो जो अपने को विनम्र करता है उनको सम्मान आदर मिलने का वहां की ओर लेकर के जाता है। उसी प्रकार अध्याय 16 का 18 के अंदर भी यही वाक्य लिखा है, घमंड विनाश की ओर और अहंकार उसे पतन की ओर लेकर के जाता है करके। दूसरों की बात नहीं मानता। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 25 के अंदर कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझता है, इसलिए दूसरों को नहीं मानता, दूसरों को नहीं सुनता, लेकिन किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर लेके जाता है। घमंडियों का विनाश इसलिए होता है क्योंकि वो अपने मनमर्जी चलता है, वो आखिरी में उनका विनाश की ओर उन्हें लेकर के उनका विनाश हो जाते हैं। उसी प्रकार अध्याय 11 के अंदर हम लोगों को वाक्य 12 में पढ़ने के लिए एक बहुत सुंदर वचन मिलता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 12 के अंदर लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, वह मूर्ख व्यक्ति है। अपने को घमंडी बना करके नंबर 1 मानते हुए दूसरों को, अरे उसको कुछ नहीं मालूम, सब मेरे को ही मालूम है, वो जो बोल रहे हैं सब गलत है, वो बेकार का है। इस प्रकार दूसरों के विषय में जो तुच्छ मनोभाव रखता है, उन दूसरों को तुच्छ समझता है, ऐसे लोगों के विषय में बाइबल बताता है वे मूर्ख व्यक्ति है। किंतु समझदार व्यक्ति हमेशा मौन रहता है, दूसरों के ऊपर दूसरों को ऐसा नीचा नहीं दिखाएगा। उसी प्रकार अध्याय 16 के अंदर भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 16 उसका वाक्य 5, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 5, प्रभु को घमंडी से घृणा है, उसे अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा। गारंटी है, जो घमंड अहंकार करने वालों को एक दिन उसको दंड मिलता ही है, दूसरों के सामने उसको अपमानित तो होना पड़ता है। इसलिए लिखा है प्रभु को घमंडी से घृणा है, लेकिन प्रभु विनम्र करने वालों को प्यार करता है। याकूब का पत्र दिया है 4 वाक्य 6 में हो, सूक्ति ग्रंथ में अनेकों जगहों पर, प्रवक्ता ग्रंथ में अनेकों जगहों पर, और स्तोत्र ग्रंथ के अंदर अनेकों जगहों पर हम लोगों को
इसके विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए आइए हम एक निर्णय करें, हमारे जीवन में घमंड करने के लिए क्या है। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास क्या है ऐसा चीज जो घमंड करने के लिए। यदि घमंड हमें करना है, प्रभु में घमंड करना है। मेरे पास मेरा प्रभु है। यदि दान के रूप में मिले हुए वस्तु के ऊपर जो कुछ हमारे पास है, सब कुछ ईश्वर की ओर से दान मिला है, भीख के रूप में मिला है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, उसके विषय में हमें कभी घमंडी नहीं बनना है। वो घमंड हमें विनाश की ओर, हमारा पतन का कारण बनेगा। शैतान घमंडियों को ढूंढता है, क्योंकि शैतान घमंडी है। शैतान के घमंड उसे शैतान बनाकर रखा है। हमें मालूम है वो स्वर्गदूत था, लूसीफर नाम का स्वर्गदूत, ईश्वर के नजदीक ईश्वर के रहस्यों को जानने वाला, सब कार्य जानने वाला। एक दिन उसके मन में एक घमंड आया, मैं ईश्वर के सारे कार्य जानता हूं, मैं भी ईश्वर के बराबर बैठ सकता हूं। बस इतना एक घमंड सोच उसके मन में आया, वो स्वर्ग से नरकदूत बनकर के बैठा है। निर्णय कीजिए, हम किसी भी चीज पर घमंड नहीं करेंगे। घमंड के कारण अनेकों लोगों का पतन हुआ है, राजाओं का पतन हुआ है। ऐसे लोग दूसरों को मानता नहीं, सुनता नहीं, अपने आदेश लोगों के ऊपर थोपता है। ऐसे लोगों का पतन हुआ, नाश हुआ। प्रभु घमंडियों को नीचे गिराएगा। निर्णय कीजिए, इसलिए अपने को विनम्र बनाएंगे। प्रभु ईसा मसीह के समान, माता मरियम के समान अनेकों संत विनम्रता का, क्षमा का, सागन का, प्रेम का जीवन हमें उदाहरण के तौर पर दिया। उनका अनुकरण करने का। जो शैतान, घमंडी शैतान, उसका अनुकरण नहीं करेंगे। निर्णय कीजिए। एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे जब जब हमने अहंकार किया, दूसरों को नहीं माना, घमंड में बात किया, बड़ा चढ़ा करके बातें किया, दूसरों को तुच्छ समझा, दूसरों को मान सम्मान आदर नहीं दिया, अपने को विनम्र नहीं कर पा रहा है, अपने को अन्य लोगों के सामने छोटा नहीं बना सकता, अन्य लोगों को सहन नहीं कर पाता, क्षमा नहीं कर पाता, अन्य लोगों के साथ प्रेम से बातचीत नहीं कर पाता। मैं उससे बड़ा हूं, मेरे पास उससे ज्यादा है, मैं सौंदर्य में, पैसा में, ज्ञान में सब श्रेष्ठ है। इस प्रकार का विचार, ऐसे पापों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा इस प्रकार के तमाम अवसरों को स्वीकार करते हुए हम पाप मुक्ति प्राप्त करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।